आज हम सॉइल पैरामीटर्स के जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, जो कि चैप्टर 1 सॉइल का बेसिकली सॉइल के पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर की वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वाइड रेशो, डेंसिटी ऑफ द soil, bulk density of the soil, saturated density, dry density of the soil, submerged density, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसके लिए सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत कम, एक्चुअली फार्मूले बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे फार्मूले हैं, बट इतने फार्मूले हैं नहीं। आप एक फार्मूले को समझ लोगे तो उससे कई सारे फार्मूले आप डिराइव कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि बेसिक चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए, जैसे कि वाटर कंटेंट है। तो अगर एक सॉइल है, सॉइल के अंदर एक सॉइल के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि सॉइल का वाटर कंटेंट इतना है, जो कि जनरली परसेंटेज में रहता है कि इस सॉइल का वाटर कंटेंट 20% है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब पहली चीज़, वाटर कंटेंट जो रहता है वेट के टर्म्स में रहता है। कुछ चीज़ वेट के टर्म्स में रहता है, और जैसे कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो सॉइल सॉलिड्स माना कि आपने एक केजी सॉइल सॉलिड्स ले लिए हैं, और उसके अंदर आप 200 ग्राम अगर वाटर आप वेट करके डाल रहे हो, तो उसका जो वाटर कंटेंट हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। इसी तरह से आप वॉइड रेशो की बात करो। वॉइड रेशो में क्या रहता है कि ये पहली चीज़ तो वॉल्यूम के टर्म्स में रहता है। तो आप बोल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब माना कि सॉइल सॉलिड्स लिए है आपने 1 मीटर क्यूब में, तो आपको 0.2 मीटर क्यूब अगर आप इसके अंदर वॉइड्स हैं तो इसका जो वॉइड रेशो हो जाएगा वो 0.2 हो जाएगा। ये रेशो के टर्म्स में रहता है। इसी तरह से डिग्री ऑफ सैचुरेशन रहता है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब होता है कि जो वॉइड्स का जो वॉल्यूम है, ओनली वॉइड्स की बात करेंगे, वॉइड्स का जो वॉल्यूम है उसके अंदर आप वाटर डालो, वाटर आप मिक्स करोगे तो वाटर का जो वॉल्यूम रहेगा, माना कि अगेन आप बोलो कि 1 मीटर क्यूब का वॉइड्स का वॉल्यूम है, तो 1 मीटर क्यूब में अगर माना कि आपने वाटर डाला अगेन 0.2 मीटर क्यूब, तो फिर उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 20%। तो इस तरह से ये बेसिक टर्म्स है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे सॉलिड सॉलिड्स की यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो वो आप वाटर की जो डेंसिटी रहती है उसके कंपैरिजन में, अगर आपकी सॉलिड सॉलिड्स की जो भी डेंसिटी है उस टर्म में डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ली जाती है। अच्छा, फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे बेसिक चीज़ है डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। उसका फॉर्मूला है G + A × SR / 1 + E एंड इंटू गामा डब्ल्यू। इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको अफेक्ट कर रही है, बल्क डेंसिटी को, वॉइड रेशो अफेक्ट करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन अफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें बल्क डेंसिटी में क्या होता है? बल्क डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? बल्क डेंसिटी का मतलब है कि उसके अंदर सॉइल सॉलिड्स भी है, वाटर भी है, उसके अंदर एयर भी है। अब माना कि आपको निकालना है सैचुरेटेड डेंसिटी। तो सैचुरेटेड डेंसिटी का मतलब हो गया कि SR जो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा मतलब SR वाला टर्म 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा G + E / 1 + E × गामा डब्ल्यू। अगर ड्राई की बात करोगे तो SR 0 हो जाएगा, तो E × SR वाला टर्म 0 हो जाएगा। बचा क्या? G / 1 + E × गामा डब्ल्यू। सबमर्ज्ड क्या होता है? सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि आपका जैसे सैचुरेटेड है सैंपल, आपने उसमें और पानी डाल दिया, तो मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है पानी लेने की, उससे ज़्यादा पानी उसके अंदर है, तो गामा सबमर्ज्ड उसको बोलेंगे। उसमें क्या होगा कि उसकी जो डेंसिटी है वो कम रहेगी सैचुरेटेड से। कितनी कम होगी? जितना एक्स्ट्रा वाटर है। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, फॉर्मूला बन जाएगा G - 1 / 1 + E × गामा डब्ल्यू। एक फॉर्मूला है गामा ड्राई। गामा ड्राई का फॉर्मूला है गामा बल्क / 1 + वाटर कंटेंट। अच्छा, एक फॉर्मूला और है WG = SR × E। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक है सहवाग करके। सहवाग मतलब याद कर लो, SE से WG वाग, है ना। तो
ये क्यों फॉर्मूला, ये कैसे काम आता है? कई बार क्या रहता है, जैसे बल्क डेंसिटी आपसे पूछ ली, बल्क डेंसिटी पूछी, लेकिन ई इंटू एस आर का, एस आर में ई इंटू एस आर दिए ही नहीं, या एस आर दिया ही नहीं। एस आर अगर नहीं देगा तो आप, लेकिन आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन नहीं देगा, लेकिन वाटर कंटेंट दे दिया माना कि, तो आपके पास ई इंटू एस आर को हटा करके इसकी जगह डब्ल्यू इंटू जी आप रख करके आंसर निकलाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं को जो है एक टर्म को दूसरी टर्म में आप चेंज कर दो और फिर एक नया फार्मूला बना दो। तो ऐसे तो बनाने को 1000 फार्मूले इसमें, लेकिन बेसिक फार्मूले ये है और इनसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये सारे इस तरीके से इनको अगर आप याद कर लोगे, और अगर आप गामा बल्क याद कर लोगे तो आपके बाकी सारे फॉर्मूले, गामा सेट, गामा ड्राई, गामा सबमर्ज, तो इसी से याद हो जाएंगे। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेचुरेशन की। तो ये था इम्पोर्टेंट रिलेशंस बिटवीन सॉइल पैरामीटर्स। बाकी के टॉपिक्स ऐसे ही, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है सॉइल के, अपन लेकर के डिस्कस करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।